हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सिद्धू कानू मुर्मू बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। पेपर का नाम होगा पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। 203 इसका कोड है। 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है। अगर आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को सभी पेपर के वीडियोज़ को देखना चाहते हैं, आपके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है, वहाँ से जाकर सभी पेपर को देख लें। दूसरा तरीका, एक बड़े भाई होने के नाते आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा, आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को प्रिंट करा लें। अच्छे से प्रिंट करा करके पीडीएफ को प्रिंट कराएं, स्टडी टेबल पे पढ़ें। इससे बेहतर ट्रेडिशनल वे में आप पढ़ ही नहीं सकते हैं। एग्जाम में 80 से 90% स्कोर आपका होगा ही होगा। सारे पीडीएफ को 49 रुपीज़ में आप अवेलेबल करा सकते हैं। 49 में आपको ये पेपर मिल जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेमेस्टर 2 में सिद्धू कानू मुर्मू में जितने भी पेपर हैं, सभी का सजेशन आपको 199 रुपये में अवेलेबल करा दिया जाएगा। पिछले 10 साल के एग्जाम पैटर्न को हम लोगों ने देखा, परखा, जांचा और उसके अकॉर्डिंग आपके लिए पेपर तैयार किया है। ये आपके काम में आने वाला पेपर है। जिन्हें चाहिए होगा, थोड़ी बहुत डर लग रहा है आपको, थोड़ी बहुत जो है घबराहट भी है आपको कि एग्ज़ाम कैसे जा पाएगा, आपका परसेंटेज सेम 1 में जैसा था वो बरकरार रहेगा या नहीं, सेम 1 में ख़राब हो गया तो सेम 2 में उसे मैं ठीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या नहीं। ठीक है, जेंडर बायस नहीं हूँगा मैं यहाँ पर। तो ये 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा। जिन्हें चाहिए होगा, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सिद्धू कानू मुर्मू पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स 2022 को देखते हैं कि कैसा पेपर यहाँ से आपसे पूछ लिया गया था। ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आप देख सकते हैं पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स TC203। ठीक है जी, 203 इसका पेपर कोड है। 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है। 2 घंटे का वक्त आपको मिलता है। फुल मार्क्स आपको 40 नंबर, यानी कि आप पासिंग मार्क्स की अगर मुझसे बात करोगे तो 18 नंबर आप लाते हो तो यहाँ पर आप पास कर जाते हो। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। पेपर आपका 3 सेक्शन में बटा है, सेक्शन ए, बी और सी। सेक्शन ए जो होगा दोस्तों, वो आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर होगा। इसे ध्यान में रखिएगा। 5 सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे और हर एक सही जवाब के लिए 2-2 नंबर आपको रिवॉर्ड में मिलेगा। पहला क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। 2024 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए कैसे अल्टरनेट में ऑब्जेक्टिव भी लड़ जाते हैं। गणित के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं, या गणित के जनक किन्हें कहा जाता है? अरिस्टोटल। इसके अलावा जो है रदरफोर्ड है और आर्किमिडीज है और फिर है निकोलस कोपरनिकस। इवन ऑप्शन भी नहीं चेंज किए गए हैं, सारा ऑप्शन सेम का सेम है। 2024 का भी आप वीडियो जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं एमसीक्यू का आंसर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं सिद्धू कानू मुर्मू के जितने भी पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर हैं, उसकी जो भी एमसीक्यूज़ है ना, एक ही वीडियो में, जैसे ही आपका एग्जाम रूटीन आएगा, मैं वीडियो बनाकर आपके सामने उपस्थित हो जाऊँगा। अगला सवाल है, हु इज़ द ऑथर ऑफ लीलावती। सेम PYQ 2024 में या 23 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य 2, ब्रह्मगुप्त। इसके अलावा जो अगला ऑप्शन है महावीराचार्य। ठीक है, महावीराचार्य और फिर है आर्यभट्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच क्वालिटी इज डेवलप्ड इन द स्टूडेंट्स बाय द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स। गणित पढ़ने से आपके अंदर कौन सा गुण का विकास होगा? गणित के अध्ययन से छात्रों में किस गुण का विकास होता है, बताइए? सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। दूसरा है लॉजिकल थिंकिंग, यानी कि आपकी तार्किक सोच हो जाएगी। एनालिटिक थिंकिंग या फिर ऑल ऑफ दीज, यानी कि इसका आंसर तो ऑब्वियसली आप लोग जान ही रहे हो कि डी या फिर 4 नंबर इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सेकेंड लास्ट, द प्रिंसिपल ऑफ द जनरल टू स्पेसिफिक। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है मैथमेटिक्स में। ठीक है, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड घोट के पी जाइएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग में आता है? क्या है भाई, यहाँ देख लीजिए। इंडक्टिव मेथड यानी कि आगमन विधि। दूसरा है डिडक्टिव मेथड यानी कि निगमन विधि। तीसरा है सिंथेसिस मेथड यानी कि संश्लेषण विधि। चौथा ऑप्शन है एनालिसिस मेथड यानी कि विश्लेषण विधि। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर ई की ओर। फ्रॉम विच लैंग्वेज इज द वर्ड करिकुलम डिराइव्ड। करिकुलम शब्द का जो है किस भाषा से लिया गया है? जर्मन वर्ड से, लैटिन वर्ड से, या फिर अरेबिक वर्ड से, या फिर ग्रीक वर्ड से? तो ये आखिरी एमसीक्यू था। अब हम लोग आ चुके हैं सेक्शन बी में। यहाँ पे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर आपसे पूछ लिए जाएंगे। 2 सवालों का जवाब देना है और 5 + 5 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, काफ़ी अच्छी बात है, 10 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। क्या है सवाल? 2 ही सवाल का जवाब देना है। पहला है डिस्कस द स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स। गणित के क्षेत्र की विवेचना करें। दूसरा है हाउ विल यू इनकरेज द लर्नर टू रेज क्वेश्चन, यानी कि आप किस प्रकार शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। चौथा सवाल है डिफरेंशिएट बिटवीन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एंड टीचिंग ऑफ साइंस। गणित शिक्षण और विज्ञान शिक्षण में अंतर स्पष्ट करें। आखिरी सेक्शन सी में आ चुके हैं। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आंसर आज यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। 2 सवालों का आपको जवाब देना है और 10
प्लस 10-20 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। क्या है सवाल? क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी 2 इंडियन मैथमेटिशियन इन मैथमेटिक्स, यानी कि गणित के, ये भी क्वेश्चन PYQ का है, गणित के किन्हीं 2 भारतीय गणितज्ञों के गणित में योगदान की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन करिकुलम, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ अ करिकुलम कंस्ट्रक्शन ऑफ मैथमेटिक्स एट अ सेकेंडरी लेवल, ये भी सवाल रिपीटेड है। पाठ्यचर्या को परिभाषित करिए, माध्यमिक स्तर पर गणित पाठ्यचर्या निर्माण के नियमों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, मैंने आपको पहले कहा था, रट लीजिए इसे। डिस्कस इट्स मेरिट एंड डिमेरिट, गणित शिक्षण के आगमन और निगमन उपागम का वर्णन करें, इसके गुण और दोषों की विवेचना करें। फिर से दोहरा देना चाहता हूं आप लोगों के लिए, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF आपको मात्र 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी, बाकी 199 रुपये में सजेशन मिल जाएगा। जिन्हें चाहिए होगा यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।